ईडी सीबीआई आज किसके अंडर में है? मोदी के अंडर में है। कि जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन गुजरात दंगे निकलेंगे, राफेल निकलेगी, जो तुम्हारे कुकर्म है वो निकलेंगे। आरएसएस हर जगह घुस गई है, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, संस्थाएं हो, जज हो, कोई भी हो। 5,900 केस ईडी के थ्रू 10 साल में किए और केवल 23 में सफलता मिली, तो इसका जवाब कौन देगा? सत्यमेव जयते तो यहाँ हुआ ना। सिर्फ दो बैसाखियां हट जाएं, एक नीतीश जी की और एक चंद्रबाबू जी की, तो नरेंद्र मोदी जी की सत्ता नहीं रह जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। भाजपा का सबसे बड़ा हथियार है ईडी। मोदी जी की छवि टूटकर बिखर गई है। इससे दिख रहा है कितना डरता है इस देश का प्रधानमंत्री, कितना बड़ा कायर है। खोखलाई हुई है बीजेपी और उसमें अमित शाह मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। हम हैं अभी एआईसीसी में और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो नारे लगा रहे हैं। मामला 2012 का है और अब 2025 है और जिस प्रकार से चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, 25 अप्रैल को सुनवाई होनी है और अब जो है इस पर राजनीतिक मोड़ ले लिया गया है कि क्या ये एक प्रतिशोध की राजनीति शुरू कर दी गई है। जिस प्रकार से मामला 2012 तक का था और 13 साल बाद जो है चार्जशीट दाखिल की गई है। बहुत सारे इसमें मोड़ आए, लेकिन जो फिलहाल इसमें चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। और जिस प्रकार से आज ये कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पे नारे लगा रहे हैं कि ईडी के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, तो यहाँ पे सारे लोग हैं और जिस प्रकार से ना सर क्या कहना चाहेंगे? 25 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई होनी है, कहा जा रहा है कि हो सकता है कि गिरफ्तारी हो जाए। देखिए, ये अगर गिरफ्तार करते हैं, वैसे तो इनकी औकात नहीं है, क्योंकि उस केस में कुछ है ही नहीं। वो केस तो नेशनल हेराल्ड जो केस है, वो नेहरू जी ने वो अखबार चालू करे थे। वो एक इंग्लिश का करा था, एक उर्दू का करा था, एक हिंदी का करा था। वो जमीनें जो हैं नेहरू जी ने वो अखबार चालू करा था और उसमें ना लिया है ना दिया है। जब वो कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली तो एक वो बनाया गया, समिति बनाई गई, उसके चेयरमैन बनाया गया, उसमें राहुल जी को, सोनिया जी को। उसमें कोई पैसे का घोटाला नहीं है। 50 लाख की एक दूसरी कंपनी बनी और उसका अधिग्रहण किया गया और 2000 करोड़ की वो उसमें संपत्ति है और 50 लाख की कंपनी बना के उसको अधिग्रहण कर लिया गया। तो ये मामला है, ये 50 लाख के जो अधिग्रहण करा गया है, दूसरी कंपनी बना, सुन तो लो, वो मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। दूसरी कंपनी हमने बनाई, वो किस लिए बनाई? क्योंकि वहाँ कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा था, उनके लिए वो कंपनी बनाई गई। और वो कंपनी क्या, वो जमीन किसकी है? वो जमीन भी हमारी है। वो अखबार किसका है? वो अखबार भी हमारा है। क्योंकि वो अंग्रेजों के लिए लड़ने के लिए जब हमें कुछ मिला नहीं, तो नेहरू जी ने वो अखबार चालू करे थे और उसके अखबार के आधार पर हमने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से। और सुब्रमण्यम स्वामी ने जो मामला दायर किया कि किस प्रकार से 50 लाख की कंपनी नहीं है, वो तो नकली आदमी है, उसकी कोई औकात नहीं। वो तो मोदी को भी बोलता है। तो कोर्ट तो सही काम करेगा ना? अरे कोर्ट तो सही काम करेगा। कोर्ट तो जिस दिन उसमें जाएगा उसी दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि केस तो है ही नहीं कुछ भी। ये तो सिर्फ चार्जशीट कैसे दाखिल हो गई? चार्जशीट दबा के करी गई है, डरा के करी गई है। ईडी सीबीआई आज किसके अंडर में है? मोदी के अंडर में है। मोदी क्यों घबराया? मैं उसकी भी बात बताता हूँ। मोदी इसलिए घबराया, राहुल गांधी ने कहा हम गुजरात तुम्हें हराएंगे, और जब हम गुजरात में हमने अधिवेशन किया, मोदी की और अमित शाह की हालत हो गई पतली। उसने कहा राहुल गांधी तो अब ले गया सब कुछ, हम कहाँ रह गए? कहीं नहीं रहे। जिस दिन हमारा अधिवेशन खत्म हुआ उसी दिन अगले दिन से ईडी सड़कों पर आ गई। 20 राज्यों में उनकी सरकार है। अभी फिलहाल जो बीते चुनाव हुए हैं दिल्ली का, हरियाणा का, आप देखिए वहां पे लगातार उनकी सरकार बनी है। 27 साल बाद तो दिल्ली में बन गई। तो उनको किस प्रकार का डर है? वो तो कह रहे हैं जनता हमारे साथ है। देखिए, जनता उनके साथ नहीं है, वो सबको पता है वो कैसे जीते हैं और कैसे हारे हैं। ठीक है, वो उनको कोई इलेक्शन लोकतंत्र नहीं है। वो तो ये मामला पूरा का पूरा प्रतिशोध की राजनीति का है। वो डर गए हैं, लेकिन उनको ये मोदी को भूल गया है कि जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन गुजरात दंगे निकलेंगे, राफेल निकलेगी, जो तुम्हारे कुकर्म हैं वो निकलेंगे। वो जो जज साहब मिले थे, जज लोहिया, उनकी भी फाइल खुलेगी। इनको ये भूल गए हैं कि राजनीति में दुश्मनी अच्छी नहीं लगती। अगर चाहते, कांग्रेस ही चाहते, सुनिए, करेगा तो कार्रवाई तो होगी ना। उन्हें देश चाहिए था। आप कह रहे हैं कि जो गुजरात में हुआ था, युवाओं के लिए रोजगार चाहिए थे। इस लफड़े में आप कह रहे हैं गुजरात में जो हुआ कांग्रेस ने छोड़ दिया, मतलब जानबूझ के छोड़ दिया? जानबूझ के नहीं छोड़ा, उस वक्त उन्होंने कानून के हवाले छोड़ दिया, क्योंकि उस वक्त कानून बहुत मजबूत था, सब कुछ कानून था। आज कानून इनके हाथ में है, हर चीज को पोपोती बना दिया है। आरएसएस हर जगह घुस गई है, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, संस्थाएं हो, जज हो, कोई भी हो, सब आरएसएस
का खेल चल रहा है और ये भूल गए हैं कि ये हिंदुस्तान है। अंग्रेजों से नहीं डरे, अंग्रेजों को भगाया, तुम तो उन अंग्रेजों के पिट्ठों की गैस हो। किस प्रकार से बता रहे हैं कि ये अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं। हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? 13 साल बाद मामला दाखिल हो गया कोर्ट में, अब गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा मीडिया में खबर चलाई जा रही है। मीडिया में खबर तो पिछले 11 साल से चल रही है। मीडिया में खबर तो उन तमाम केसेस में चलती है ईडी के जो पीडी ने पिछले 10 साल से किए हैं। 5,900 केस किए और प्रूफ कितने कर पाए? 23। दुनिया की ऐसी कोई एजेंसी देखी आपने कि 5,900 केस करे और 23 प्रूव हो? केवल और केवल धमकाने के लिए, डराने के लिए, हमारे नेताओं की इमेज खराब करने के लिए ईडी का इस्तेमाल हो रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि जो राहुल गांधी संविधान लहराते हैं, जब कानून अपना काम कर रहा है, तो जब चार्जशीट दाखिल हो गई तो बौखला गई है कांग्रेस और इस तरह के आरोप लगा रही है। जी नहीं, हम बौखलाए नहीं हैं, हम तो कोर्ट में जाएंगे। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चला रही है वो इस बात का जवाब दे कि आपने 5,900 केस ईडी के थ्रू 10 साल में किए और केवल 23 में सफलता मिली, तो इसका जवाब कौन देगा? सत्यमेव जयते तो यहाँ हुआ ना कि केवल 23 केसेस में सफलता मिली 5,900 केस में। तो जो बाकी लोग थे जिनको ईडी ने प्रताड़ित किया, वो बाकी लोग थे जिनकी 70,000 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी अटैच करके बैठा है, उनका क्या इस देश में कोई सुनवाई होगी? कांग्रेस पार्टी तो ज़मीन पर लड़कर, सिद्धांतों पर लड़कर, अपने नेताओं के पीछे चलकर इस देश में साबित कर देगी एक बार फिर से कि सच की पार्टी है। सवाल ये है कि 11 साल में जो मोदी सरकार है और जिसके पास अकूत पावर है, आप जानते हैं पूरे मीडिया की पावर है, पूरे एजेंसीज की पावर है, पूरी सरकार की पावर है, 11 साल में एक भी चीज़ साबित कर पाए हैं वो? ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि 11 साल में एक भी आरोप क्या वो साबित कर पाए हैं और क्यों नहीं कर पाए हैं? आगे भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, इतना लंबा वक्त लगा है। वो कह रहे हैं कि कानून जो है सारी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए काम कर रहा है, इसलिए लंबा वक्त लगा है, अब जाके कार्रवाई होगी ही। सवाल ये है कि जित कानून के प्रक्रियाओं का पालन आप कीजिए। 11 साल में 5,900 में से 23 ही केस कर पाए, इस बात का जवाब दे दे बस। 55 घंटे बुला के पूछताछ करना राहुल गांधी जी से, बीमारी की हालत में सोनिया गांधी जी को बुला के उनसे पूछताछ करना, और अब चार्जशीट के जरिए एक बार फिर से डराने की कोशिश है। विपक्ष डरेगा नहीं, कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं। गांधी परिवार जब अंग्रेजों से नहीं डरा तो इन नए अंग्रेजों से क्या डरेगा? यहाँ पर बीजेपी ये कह रही है कि जमीन हड़पने के प्रयास कर रही है कांग्रेस पार्टी। जब पूरे देश का आरोप यह है कि वक्फ की जमीनें सरकार हड़पना चाहती है, तो उस आरोप से ध्यान हटाने के लिए गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता अधिवेशन के बाद, आज भी राहुल गांधी जी गुजरात में हैं, तो गुजरात में कांग्रेस की सक्रियता, आने वाले बिहार का चुनाव, असम का चुनाव, 400 पार के नारे का 240 पे सिमट जाना, ये तमाम चीज़ें हैं। सिर्फ 2 बैसाखियां हट जाएं, एक नीतीश जी की और एक चंद्रबाबू जी की, तो नरेंद्र मोदी जी की सत्ता नहीं रह जाएगी। इसलिए संविधान बचाने वाले सबसे बड़े नायक को डराने की कोशिश है। हम डरेंगे नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। आप राहुल गांधी को नहीं डरा पाएंगे। आरोप जो लगे हैं वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की नफरत की और डर की राजनीति है। हम उस राजनीति के खिलाफ खड़े हैं। आप राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को डरा नहीं सकते हैं। आने वाले दिनों में गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता, बिहार में आने वाला चुनाव, असम का आने वाला चुनाव, भाजपा जानती है कि इन राज्यों में कांग्रेस जैसे ही सक्रिय हो रही है, गुजरात अधिवेशन की सफलता, तो अब जो है उसके परिणाम स्वरूप, आप क्रोनोलॉजी समझिए ना, आप तो क्रोनोलॉजी समझने वाले आदमी। आपको ईडी वालों ने बताया क्या ऐसा, या भाजपा ने बताया ऐसा? सर 12 साल का लंबा वक्त के बाद चार्जशीट दाखिल हुई है, वो कह रहे हैं पूरी कानून प्रक्रिया। पत्रकार है, ऐसे सवाल पूछिए जो प्रासंगिक होना। बीजेपी कह रही ऐसा है सवाल पूछिए जो प्रासंगिक होना, तो मैं चुनाव जवाब। आने वाले हैं, ईडी हर बार चुनाव के समय पर ही इस तरीके से भाजपा का सबसे बड़ा हथियार है ईडी। बीजेपी कह रही है कि 2013 में केस दर्ज हुआ था, तब तो सरकार कांग्रेस का पालन किया गया है। जो समय लगा है इतना लंबा, तो कानून की प्रक्रिया का पालन किया गया है। समय ज्यादा लगने से आपको लगता है कानून की प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन होता है? आपको लगता है कि एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा? आज तक ईडी के जितने केसेस दाखिल हुए हैं उसमें सब में समय लगने के बाद कितने लोगों को आप दोषी करार दे पाए हैं? आपका क्या प्रतिशत है? ईडी का प्रतिशत क्या है सफलता का?
आप उसका पूरा डिटेल निकाल के देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि मात्र छवि खराब करने की कोशिश है। ईडी के जरिए किस तरह से विपक्ष को डराने की कोशिश। छवि नहीं खराब, बिहार चुनाव और उनकी खुद की छवि खराब हो, वो गांधी परिवार की छवि नहीं क्या खराब कर रहेगा पाए। आप लोगों का सर? हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम सड़क पर हैं, हम लड़ेंगे। क्या बिहार चुनाव को देखते हुए सब हो रहा है? बिल्कुल तमाम चुनावों को देखते हैं। तो इमरान प्रतापगढ़ी जिस प्रकार से बता रहे हैं कि गुजरात में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और जिस प्रकार से बिहार में आने वाले समय में चुनाव है, उसको देखकर ये सब कुछ किया जा रहा है। भाजपा कह रही कि संविधान को लहराने वाले अपनी गिरफ्तारी को देखकर घबराए हुए हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, भाजपा और क्या बकवास कर सकती है? भाजपा यही बकवास कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी 11 साल से सत्ता में है और 11 साल से ये केस चल रहा है। आप आज तक चार्जशीट नहीं दायर कर पाए। 365वें दिन आपको चार्जशीट दायर करनी पड़ रही है, क्योंकि अदरवाइज केस खत्म हो जाता। असलियत ये है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशन उस केस में दायर किए जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, जहां पर एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, जहां पर ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं हुआ है। असलियत ये है कि यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है और इसका एक भी पैसा मुनाफे में, डिविडेंड में या सैलरी में किसी शेयर होल्डर को नहीं मिल सकता है। ये असलियत है। इस असलियत पर चर्चा करने को बीजेपी तैयार नहीं है। एजेएल के एसेट, एजेएल की इनकम उसकी अपनी है। आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके एसेट्स को 359 करोड़ पर आंका है। तो या तो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट झूठ बोल रहा है या झूठ बोलने के लिए मजबूर रविशंकर प्रसाद और पूरी की पूरी बीजेपी झूठ बोल रही है। लेकिन ये प्रतिशोध की, वेंडेटा की गंदी राजनीति दिखाता है और इसका हम डटकर मुकाबला करेंगे। लेकिन भाजपा कह रही है कि 12 साल तक जो कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है, जो समय लगा है, उसके बाद ये सब कुछ चार्जशीट दाखिल हुई है। अरे बेबी, कितने स्वीट है भारतीय जनता पार्टी वाले। 11 साल से आप सत्ता में हैं और 11 साल से सत्ता में आने के बाद 365वें दिन भी आपके पास एक साक्ष्य नहीं है और ये कानूनी प्रक्रिया चल रही है। ये दिखाता है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। ये दिखाता है आपका डर, आपकी बौखलाहट। ये दिखाता है आपका मानसिक, नैतिक और लीगल दिवालियापन। ये दिखाता है। चुनाव में राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। मुझे तो लग रहा है मोदी जी की छवि टूटकर बिखर गई है इससे। दिख रहा है कितना डरता है इस देश का प्रधानमंत्री, कितना बड़ा कायर है। तो हमारे साथ सुप्रिया सुनीत बात करती है और जिस प्रकार से बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो है राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ खुद मोदी जो है, प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं और उसके कारण ये सब सारी कार्रवाई हो रही है। किस प्रकार से बताया गया कि गैर व्यवसायिक कंपनी जो है, मुनाफे का कुछ नहीं मामला है और ईडी के दम पर जो है छवि को नुकसान पहुंचाने की बात की जा रही है। मैम, क्या कहना चाहेंगी आज के इस जो ये सब हो रहा है? भाजपा कह रही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है। जब संविधान अपना काम कर रहा तो संविधान लहराने वाले डरे हुए हैं। सुनो मेरी बात, कांग्रेस नहीं बौखलाई। कांग्रेस हमेशा शुरू से लेके अब तक हमेशा बड़ी ईमानदारी से काम करती है। बौखलाई हुई है बीजेपी और उसमें अमित शाह, मोदी। जब उनको लगता है कि अब राहुल जी गुजरात में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनको पता है कि तुम्हारी कुर्सी हिलने वाली है, तो उसके कारण अब ये सारा खेल उन्होंने रचाया। वो कभी भी कहीं अगर कोई कहीं भी किसी स्टेट में इलेक्शन हो तो ईडी, मोदी, मतलब यही ये शुरू कर देते हैं कि 20 राज्यों में हमारी सरकार है, हम क्यों डरेंगे, जनता हमारे साथ है। देखिए, जब वो कहते हैं ना, जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, ये चीज़ सच्चाई है। जब उनको दिखता है कि कहीं भी किसी भी स्टेट में इलेक्शन है, कोई आदमी मजबूत है, तो उसके पीछे उसी टाइम उन्होंने तहकीकात करना, ईडी लगानी शुरू कर देते हैं। कहीं कोई अच्छा बिजनेसमैन आदमी है तो उनको कवर करने के लिए कि हाँ उनको पैसा मिलेगा तो उनको डराएंगे। इनका डराने का काम है। लेकिन हमारे राहुल जी डरेंगे नहीं, वो मजबूती से, बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। आपको मालूम है कि राहुल जी ने जो पदयात्रा की थी कश्मीर से कन्याकुमारी के जो की थी, उसमें आज तक 4000 किलोमीटर कोई भी नहीं चला और हर एक, चाहे गरीब हो, महिला हो, चाहे युवा हो, शिक्षित है, बेरोजगार है, जो भी है, सबसे वो मिले हैं, सबकी भावनाओं की कदर की है, उन्होंने सबको समझाया। लेकिन मोदी जी इस चीज़ से घबराए हुए हैं कि उनकी कुर्सी हिलने वाली है। अमित शाह भी यही उनका कार्य। चलिए ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस कार्यालय में प्ले कार्ड लेके और झंडों के साथ जिस प्रकार से आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि सत्यमेव जयते, हम सत्य के साथ खड़े हैं, कांग्रेस डरेगी नहीं है। गुजरात में जो अधिवेशन हुआ और आने वाले समय में बिहार और आसाम में और जो चुनाव होने वाले हैं, कहीं ना कहीं उस चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए ईडी को अब जो है आगे किया गया है। लगभग 13 साल पुराना ये मामला है और 25 अप्रैल को सुनवाई होनी है। राहुल जगन्नी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। सोनिया
गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस अब इस दुनिया में नहीं जो कि आरोपी थे, और साथ ही साथ सैम पित्रोदा भी इस मामले में आरोपी हैं। तो जिस प्रकार से ये मामला आगे बढ़ते जा रहा है, ये यहीं नहीं रुकने वाला है। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।